नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। दक्षिण अंडमान के सोलबे 8 नंबर नाम के गांव में रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा 25 साल पुराने एक चर्च को ढहा दिया गया। आखिर क्या थी इसकी वजह? अगर एंक्रोचमेंट लैंड में चर्च बना है तो यह चर्च जो है 25 साल पुराना एंक्रोचमेंट है, जिसकी लीगल कार्रवाई भी चल रही है। अगर एंक्रोचमेंट ही तोड़ना था तो शोलबे पहुंचने तक जितने भी सड़क वहां से गुजरती है उसके आजू बाजू दोनों तरफ कई सारे एंक्रोचमेंट देखने को मिल सकती है। तो सिर्फ इस चर्च को ही टारगेट क्यों किया गया? लोगों का कहना है कि इस चर्च को तोड़ने से पहले किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया और आनन फानन में आए और चर्च को इटैची से ढहा दिया गया। मैं आपको यह बता दूं, यह क्लियर कर दूं कि यह चर्च जो है सोलबे 8 नंबर के मुख्य सड़क पर नहीं है या मुख्य सड़क के किनारे पर नहीं है। यह चर्च मुख्य सड़क के लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थानीय लोग जहां बसे हुए हैं, जंगलों के बीच में हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इसको चर्च को तोड़ना पड़ा, या इनके ऊपर किसका दबाव था कि इस चर्च को जाकर तोड़े? इस पर भी उंगली उठ रही है। यह चर्च जो है 25 साल पुरानी चर्च है, नया एंक्रोचमेंट नहीं था। इस चर्च का ढांचा गिरने लगी थी, इसलिए इस चर्च को रिनोवेट किया जा रहा था। स्थानीय लोग चंदा जमा करके इसको रिनोवेट किया जा रहा था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती संपा बनर्जी को इस मामले की जानकारी मिली, वो वहां पर पहुंची और वहां के लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। हमने भी उनसे बात की। आइए देखते हैं संपा बनर्जी ने क्या कहा। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। आज यहाँ पे 1 हफ्ता 10 दिन पहले हम लोग आए थे, छोटा सा बैठक किए थे, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का बहुत सारा इश्यूज था। जैसे कि बस का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा। तो जैसा इलेक्ट्रिसिटी जब करंट कट हो जाता है, जैसा अभी देखिए आप नेटवर्क नहीं है, तो ये सब यहाँ में बच्चे और महिलाएं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि अकेले छोटे छोटे घर में रहते। और सबसे पहले इन लोगों को इंट्रोडक्शन ये देते हैं, इन लोग छत्तीसगढ़ से आए थे। जब यहाँ पे टीआई कंपनी अपना यहाँ पे, आप जानते हैं अंडमान का कैसा था, जहाँ जहाँ जैसा कोई टीचर्स के लिए बाहर से मंगाया जाता था, डॉक्टर से लेके सब, क्योंकि अंडमान में एक नया सेटलमेंट हुआ था आज़ादी के बाद। तो इन लोगों को भी उसी तहत टीआई कंपनी छत्तीसगढ़ से लाए थे। और इसके बाद इन लोग यहीं पे आसपास में जो गवर्नमेंट लैंड थे वहीं पे बैठ गए, क्योंकि मजदूर थे, थोड़ा सा कमाई था, यहीं पे बैठ गए थे। छोटा छोटा घर बना के, उस जमाना में अंडमान में ऐसा नहीं था जहाँ में जंगल को काट के छोटा छोटा घर बना के वो सेटलमेंट हो सकते थे। ये पुराना सेटलमेंट था। तो अब क्रिश्चियन कम्युनिटी का, तो इन लोग छोटा सा एक चर्च यहाँ में बना के रखे थे, जिसका आपको रिकॉर्ड अभी दिखाया गया। जो रिकॉर्ड में 300 स्क्वायर मीटर ऑलरेडी उसमें है। हाँ, उसमें तहसीलदार का ऑफिस सही है, बिल्डिंग उसमें स्ट्रक्चर उसमें मेंशन है, तो यानी कि ये इलीगल नहीं है। और उसके बाद आप इतना साल बाद 94 से लेके आज 2023 है, तो आज ये थोड़ा सा टूट गया। आप अगर देखेंगे स्विच बोर्ड लटक रहा है, सारे ऊपर का खंभा वगैरह सब टूट के गिर रहे हैं। तो महिला और बच्चे जो चर्च में आते हैं उसके लिए बहुत रिस्क हो गया था। तो इन लोगों ने बहुत थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके, थोड़ा पैसा जमा करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए। जब हम आए थे यहाँ पे आके देखा, हम खुश हो गए थे कि कोई मिस्त्री का चार्जेस देने का पैसा नहीं है। तो बच्चे लोग खुद लोग ये काम कर रहे थे कि अपना एक चर्च मंदिर खुशी से, कि अपना प्रेयर का स्थल उन लोग बना रहे हैं, कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के, बहुत दूर दूर से, कड़ाकाचंग से भी आते हैं, बोल रहे हैं, बहुत दूर दूर से भी यहाँ पे ये चर्च में आके यहाँ पे प्रेयर करते हैं। तो आज जो ये हादसा हुआ, जब हम सुबह ही गोपा कुमार से बात किए, जो तहसीलदार है, तो उनसे हम बात किए कि देखिए वहाँ पे एक चर्च का ऐसा इशू है। तो उसमें छुट्टे बोले आज तो वहाँ पे तोड़ने के लिए भेज दिया। हम बोला क्यों? तो बोल रहे नहीं हम लोग इतना दिन से समझा रहे हैं, लेकिन अभी हम तोड़ने के लिए। हम लोग कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं भेजे। यहाँ पे इन लोगों से पूछा गया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। खाली आगे 2 दिन पहले इन लोग से बात किए, बोले आप लोग काम रोक दीजिए, तो इन लोग रोक दिए थे। अब जब हम उनको बोले ठीक है आप तोड़िए मत, हम इनसे बात करते हैं, कोई काम और नहीं होगा जब तक इसका कोई डिसीजन नहीं आएगा, नहीं होगा, आप तोड़िए मत, क्योंकि बहुत मेहनत से इन लोग बनाए, वो पैसा दोबारा जमा करने इन लोगों का बस का बात नहीं, बहुत गरीब है। उनको सुनने के लिए आप अगर प्रोटेक्शन देते हैं, आप रिटर्न में दीजिए, आपका हम लोग एंटर कर देंगे कि आप उनका प्रोटेक्शन में नहीं तोड़ने के लिए, आप इसीलिए रिटर्न में, यानी कि आप इस बात का क्या समझे,
इंटेंशनली कर रहे हैं? आप इमीडिएट हमसे ये बात जब बोल रहे हैं, हम बोला सर हम वो भाषा में नहीं, आपका कानून में हम नहीं आ रहे, आपका अगर कुछ कानून है हम उनका बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन वो गरीब लोग थोड़ा सा समझिए प्रेयर स्थल है, किसी भी धार्मिक भावना को ऐसा ठेस डायरेक्टली नहीं। हाँ, आप ये अगर किसी का घर इलीगल कंस्ट्रक्शन, हम उसका साथ नहीं देते। आज अंडमान में अगर देखेंगे बाहर से ऐसे लोग आते हैं जो भारत का नहीं है, ऐसा लोग आके सीधा पोर्ट ब्लेयर सिटी में, जहाँ में हम लोग कभी एक्सेस लैंड को 1 इंच भी हम लोग नहीं लिए, पुराने सेटलमेंट वाले हम लोग हैं, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन उनका चल रहा है, आप ही का चैनल से जरिए हम लोग देखे, ठीक है ना। लेकिन उनको कितना पटवारी कितना तहसीलदार जाके तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं ना। तो इंटेंशनली इनका चर्च में क्यों किसी का चर्च मंदिर, और इसमें ही इस तरह से अगर पहले से आप ये जगह है, आपका पास पेपर है, वो आपका नया कंस्ट्रक्शन नहीं है। जैसा कि गोपा कुमार बोल रहे हैं 2012 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मैडम, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है जिसमें नया कंस्ट्रक्शन पे इमीडिएट हम लोग तोड़ देंगे। लेकिन ये नया है क्या? ये तो नया नहीं है, 94 से उसका जमीन एंटर्ड है इसमें, तो अंडमान का तो पूरा जमीन ही टूट जाएगा। इसमें आधा से ज्यादा अंडमान का पोर्ट ब्लेयर सिटी खाली हो जाएगा अगर वो रूल्स को लेके चलेंगे तो। 10 नहीं, लगभग 60-70 महिलाएं पूरा बस बुकिंग करके यहाँ से गए थे, और उन लोगों के अंदर एक उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी का साथ जुड़ रहा है, जहाँ में महिलाओं को सम्मान मिलता, आप जनजाति समाज को, जो आज का डेट में आदिवासी समाज को सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, तो उन लोगों के अंदर उम्मीद, क्योंकि हम आके जब बात किए उन लोगों के अंदर एक उम्मीद जगह था। तो उन लोग बहुत दिन से, फुलमनी थॉमस हमारे जो ये आदिवासी समुदाय से है, इन लोगों के साथ जुड़े हुए थे, तो उसी का साथ इन लोग आके जुड़े थे। इतने सारे संख्या में एक खुशी था उन लोगों का मन में वहाँ पे। उसके बाद आज जो हादसा, नहीं आज मुझे बहुत दुख लगा, इसीलिए इमीडिएट आज हम आने का फैसला लिए। लेकिन जो भी है थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन था, उसका वजह से थोड़ा डिले हुआ हमारा, शाम तक पहुंचे। सुबह से हम तहसीलदार को कई बार हम कॉल किए सबको बताने का, लेकिन उसका जवाब वही था, आज हम तोड़ रहे हैं। मतलब एकदम पूरी तरह से इंटेंशनली। इतना क्या है, किसका प्रेशर होगा अभी वो गोपा कुमार ही बता सकते। क्या गोपा कुमार का रिकॉर्ड इतना अच्छा है? साउथ अंडमान में एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। जब हम यहाँ में आके पहुंचे, यहाँ में आप मनार घाट का बशीर जी प्रधान एक्स, तो वो भी हमसे बोले कि अगल बगल देखिए कई घर हैं जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ, उन पे हाथ भी नहीं लगाए, सिर्फ चर्च में ही क्यों? यानी कि आप हमें इसको, इस चीज को हम इंटेंशनली ही समझ सकते हैं कि डैमेज करना था डायरेक्टली इन लोगों को, ये महिलाओं को। जब होता है ना महिलाएं कुछ अच्छा करने का कोशिश, या में महिलाएं, इन लोगों को जब पद दिया जा रहा है भाजपा से, एक पद का साथ ये अपना कुछ भी समस्या को समाधान कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो उनको कैसा दबाया जाए। जिस दिन कांग्रेस का जो बोल रहे उन लोगों का जो बैठक था विशाल जी ने लिए थे, उसी दिन हमें नहीं पता था ये बैठक है, क्योंकि हम लोग धरना के लिए आयोजन कर रहे थे। हम लोग एक चल रहा था, हम लोग सोचे थे कि धरना करेंगे क्योंकि बहुत सारा समस्या है अंडमान में, ये हम लोग का राजनीति का प्रोसीजर है। तो उसके सिलसिले में हम इन लोग से मिले थे, इन लोगों का भी बहुत सारा इशू था, तो हम बोले थे इन लोगों को लेकर हम एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे, जो जो समस्या जितना हो सके हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि महिलाओं का बात है। तो उसी समय एक बैठक किए थे, मंडल कमेटी बना देंगे, आप अपना बीच से एक नेतृत्व को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद जाके कल ज्वाइनिंग हुआ था, तो ये उसी समय ही हुआ था, हम उसी दिन ही आए थे। तो उसके बाद ये कल का प्रोसीजर था, लेकिन मुझे नहीं पता किसका इंटेंशन है, इसका पीछे क्या बात है वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है बॉबी जी, हम आपको बता देते, हम उसको छोड़ेंगे। बहुत दुख का बात है, क्योंकि देखिए एक समुदाय, हम ये नहीं बोलेंगे वो मंदिर नहीं तोड़े, चर्च तोड़ना, ये हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी धर्म को लेकर अंडमान में हम लोग बचपन से बड़े हुए और सभी का साथ चले, हम लोग कभी डिफरेंशिएट किए ही नहीं। स्कूल कॉलेज एक साथ पढ़े, हमारे लिए कोई अलग से था ही नहीं, है कि नहीं? कहीं ना कहीं देख रहा है नहीं, ये देखिए वो सोच अलग है कि वहां में जो पटवारी या फिर तहसीलदार होगा पोर्ट ब्लेयर का, जो वो शायद धार्मिक स्थल को डायरेक्टली हिट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कानून में होने से भी बहुत जन का एक सॉफ्ट करना होता है कि वो धार्मिक स्थल है, किसी का प्रेयर स्थल है, डायरेक्टली हिट नहीं करना करके शायद वो बैठे होंगे। लेकिन गोपा कुमार का अंदर वो चीज क्यों नहीं आया, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गोपा कुमार को दिखाई दिया। लेकिन क्योंकि आप 3 महीना पहले अगर बोलते हैं, गोपा कुमार उस समय पोर्ट ब्लेयर का चार्ज में भी था और फरारगंज का चार्ज में भी था, क्योंकि वहां पे सुबह बैठते थे, शाम को फरारगंज बैठते थे, यानी कि गोपा कुमार वहां भी था, यहाँ भी है, तो कानून अलग कैसा हो गया? अब ये बात तो गोपा कुमार से पूछना चाहिए, ये दोनों अलग क्यों है उसके लिए। मैडम एक बात, जो गोपा कुमार जो ये हैं, क्या आपके जो बीजेपी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं,
उनसे आपने इनके बारे में शिकायत की जो इस मुद्दे को लेकर? आज हम जब ये घटना घटने का बाद ही उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी से बात किए हम ये बात को लेके, तो बोले नहीं आपको जाना चाहिए, जब ऐसा घटना है आप जरूर जाइए। उन्हीं का आदेश से ही हम इसका बाद यहाँ पे आए, क्योंकि उनको बिना पूछे, हम महिला मोर्चा के अध्यक्ष जरूर है लेकिन प्रेसिडेंट का नॉलेज में हमें देकर, और वो भी इसमें बिल्कुल बोले ये गलत चीज हुआ है, जो भी हुआ पूरी तरह से उसका कड़ी निंदा करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सिर्फ महिला मोर्चा ही नहीं है, पूरा प्रदेश का तरफ से हम लोग ये कड़ी निंदा करते हैं इसका। इस मामले को लेकर हमने मिराकल फेथ चर्च के फादर से बात की और इस चर्च के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी हमने बात की। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं यहाँ चर्च का फादर हूँ, डी जोशुआ मेरा नाम है। तो मंगलवार को आरआई पटवारी सब यहाँ आए थे, तो आने के बाद बोला काम रोक दो। तो मैंने कहा सर हमें वकील से एक नोटिस मिला है, वकील से है आपको दिखाएंगे। तो उसमें हमारा चर्च का प्रेसिडेंट को दिया है। तो वो क्या बोले हमको, लोग कोर्ट गए थे। हाँ मैंने कोर्ट से, कोर्ट में है भी हमारा पेपर, कोर्ट में है पेपर। तो वहाँ से नोटिस है, हमारा वकील जो है हमें दे के रखा, जो भी काम रोकेगा उसके लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो मैंने उनको दिखाया, दिखाएंगे वो सर आरआई सर क्या बोला, काम करिए। तो आपका प्रेसिडेंट को आया, आप एक डीसी को फॉरवर्ड करने बोलिए, आपका वकील को और एक तहसीलदार को। जब उन लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मंगलवार को सर, यही मंगलवार को। ठीक है सर बोल के उन लोग मेरे को पेपर दिखाया। ठीक है सर जाते बोल के चले गए। मैं उनको नाम पूछा, आपका नाम क्या है, फ़ोन नंबर दीजिए, नहीं देंगे बोले, कुछ भी नहीं दिया। मेरा नाम पूछा, मैंने कहा चर्च का फादर है, चले गए सर। लेकिन आज जो है बिना नोटिस, बिना इन्फॉर्मेशन का कोई रचा। इससे पहले जब आया तो नोटिस लेके आया था? कुछ नहीं सर, आज तक कोई नोटिस नहीं दिया सर। सर एक मंदिर चर्च को तोड़ने के लिए कौन आएंगे सर? फिर आने से ये बताइए एक लगभग कितने साल पुराने हैं? सर ये तो ज़मीन तो बहुत पुराना है, और ये जो झोपड़ी था पुराना वाला, इतना गिर रहा है पानी। मैंने पूछ के बात करके मैंने शुरू किया काम, बिना किसी से बोले हम लोग निकल। का मतलब ये है कि पुराना ढांचा था, उसको जो है आप नया बनाने जगह। जी वही जो ढांचा सर वाला, वही ढांचा। तो आप नया जब रिन्यूएट करने जा रहे थे तब जाके उन लोग रोके आए, फर्स्ट वाला पलाया। आ रही कोई कहीं से नहीं आया। तो ये बताइए ये जो लैंड है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है या रेवेन्यू? सर फॉरेस्ट वाला क्या बोल रहा है, हमारा लैंड है। रेवेन्यू बोल रहा है हमारा लैंड है। तो मैंने विमलीगंज से उनको ही बुलाया, आइए ना, समस्या है, चर्च का मामला है, हम लोग बहुत तकलीफ में, आइए। उन लोग आके मैप डाले, बोले फादर ये तो रेवेन्यू है, बोल के चले गए। फिर फॉरेस्ट वाला के बार बार रोकता था। हम लोग बनाते गए। मंगलवार को आ रही सब जाने के बाद रेंजर आया, आके मेरे को दिखाया, ये देखिए मैप देखिए फादर। बोला सर आप नया है, ठीक है, आप किसके बारे में कुछ मालूम नहीं, सरकार जो बोले वही आप मानेगा ना, ठीक है। ये जो मैप है हाथ से बनाया वाला, कोई भी हम भी बना सकते सर। तो ये तो आपका अभी का है, आप तो पुराना मैप दिखाई मेरे को। बोला नहीं है, बोला सर। हम बोला सर वो गलत है, पब्लिक को बुला के पूछे, यहाँ जितना पब्लिक है ना सर इलाका में, उनसे पूछे पिलर कहाँ था, उन लोग बता देंगे। हम तो एक पास्टर है। तो आज क्या हुआ, कौन आए थे, क्या हुआ? जो आज हम तो नहीं था, लेकिन हमारे जो उनसे बात कर लीजिए, उन लोग क्या बोल रहे हैं, इटाची लेकर आ रहा है, पटवारी था, 2 लोग थे और एक मैडम भी आई। कहाँ से है सर, मैंने उनको अभी देखा नहीं, कौन सा इस इलाका का आ रही है, पटवारी नहीं मालूम। आए थे, आके बिना कुछ बोले तोड़ना शुरू किया। तो बहन लोग रोका, सारे चर्च है, हम लोग हमेशा आप बोल के गए तो हम लोग बंद कर दिया था। आप मंगलवार को बोल के हम लोग काम शुरू तो नहीं करा सर ना, शुरू क्यों, सब कुछ कर सकता था। और बिना नोटिस का हम नोटिस क्यों देंगे, नोटिस हम क्यों देंगे, नोटिस नहीं देंगे करके सब बोल रहे सर। फिर उन लोग वहाँ खड़ा हो गया, नहीं करना करके बहुत धमकियाँ दे रहे। अब उनसे बात करेंगे तब उनको उन लोग बताएंगे उन लोग क्या हुआ। थोड़ा कि इंसानियत चीज़ भी नहीं है सर। घर है सर, कितना घर है, घर तोड़ने भी लोग एक नोटिस देगा सर। और एक चर्च है, इतना साल से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं। कितने साल हो गए यहाँ पे सर? यहाँ आके सर हम बहुत 15 साल बहुत ऊपर हो गया। और इतना जो हम सेवा किया लॉकडाउन में, फिर गरीब विधवा है, अनाथ बच्चे हैं, सबको मालूम है सर। हर पंचायत एक इंसान से पूछिए, वो चर्च वाला। लग रहा है क्या रीजन होगा ये तोड़ने का सर? पॉलिटिकल लेवल क्या, हमें तो नहीं मालूम सर, लेकिन ये तो करना नहीं था। लेकिन आज हमें बहुत दुख है सर। कल 2 ही जन हमारे चर्च में सर्विस करता है, वो भी एक मजदूर है और ऑफिस में बैठता है, और कोई सरकारी काम करना हमारे गिरजा में नहीं है सर। मच्छी मारते हैं, काम करने जाते हैं, जो मिलता वही रख के सर। कोई मिस्त्री नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं सर, हम लोग अपना से बना रहे भाई लोग सर। इतना मेहनत का सर, आज बिना नोटिस दिए आज तोड़ के सर चले गए। आज जो हुआ वाला घटना को देखने से हमारा दिल दहल जाता है। क्यों बोलने से 2 दिन पहले ही पटवारी और आरआई आए थे, हम लोग का काम चल रहा था, उन लोग बोले कि काम रोक दीजिए, तो हम लोग रोके काम। और उसके बाद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर आए थे, उन्होंने भी कहा कि आप लोग काम रोक दीजिए, हम लोग काम रोक दिए। 2 दिन तक हम लोग कुछ काम नहीं करे। आज सडनली हम लोग कोई नहीं थे यहाँ पर चर्च में,
तो उस लोग इटाची लेकर आए और तोड़ना शुरू कर दिए। लगभग समय बता पाएंगे? 10:30 बजा था सर, 10:30 बजे के लगभग हुआ था। कितने लोग थे होंगे उस समय? हम लोग 5-6 लेडीज ही अकेले थे। उनकी तरफ से कितने लोग? उन लोग के समय उन लोग बहुत जन थे। अराई था, पटवारी था और पुलिस डिपार्टमेंट से एक लेडीज कांस्टेबल को लेकर आया था, एक जेंट्स था और उनके बाद 2-3 लेबर भी थे संग में। उन लोग बोल रहे थे कि हम लोग तोड़ेंगे बोल के। फिर जैसा स्टार्टिंग तोड़ने का शुरू करा तो हम बोले कि आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं, हमारे पास हमको नोटिस दीजिए तब हम तोड़ने के लिए ऑर्डर देंगे आपको, हम नोटिस दीजिए। उन लोग फिर आ रही क्या बोल रहे हैं, लोकनाथ क्या बोल रहे हैं कि आप जाके तहसीलदार से बात कीजिए। तो हम बोले आपको तहसीलदार जब भेजा है तो आपके पास नोटिस भी भेजा होगा, तब तो आप लोग आए तोड़ने के लिए। ऐसा बोले तो नहीं, जाके वहाँ पर बात कीजिए, हमसे मत कीजिए, ऐसा बोल के बोलते हैं लोकनाथ। आपका कहने का मतलब है कि कोई नोटिस और कोई ऑर्डर नहीं थे? कोई नोटिस ना कोई ऑर्डर भी नहीं, सडनली वो लोग आके तोड़ने शुरू करे। यहाँ तक कि पूरा ताक झाक करे कि हमारा चर्च के विश्वासी लोग कोई नहीं थे उस समय, भाई लोग जो थे अपना काम थे उस समय जब ये घटना घटी। तो आप लोग की तरफ से यहाँ हम लोग लेडीज, खाली फिलहाल लेडीज अकेले थे 5-6 जन। तो हम लोग इटाची को रोकते हैं, जैसे उसके इटाची का जो बैकट है उनको हम पकड़ी तो वहाँ से बोलते कि लोकनाथ क्या बोल रहे हैं, इनको भी मार के खत्म कर दीजिए। अरे वो बोल रहे हैं कि हम लोग 2 लेडीज लोग पूरा चिल्ला रहे हैं, 2 लेडीज लोग पूरा चिल्ला रहे हैं, इन लोग दोनों को मार के खत्म कर दीजिए, ऐसा बोल के बोले। इसको बोल रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले को नहीं, इटाची जो चला रहे हैं उसको ऐसा बोल के बोल रहे हैं। आप लोग सुने क्या? जी मैं और कौन थे? मैं भी थी। ऐसे बोले क्या? जब यहाँ पर जब अटैची तोड़ने शुरू कर दिया ना, तब मैं आगे बढ़ी, फिर पत्थर उठाई। जब वो अटैची वाला ड्राइवर को बोली कि रोक दीजिए, नहीं रोकते उठा, हमने पत्थर उठाने शुरू कर दिए। फिर वो आरआई जो पटवार ये थे ना, वो आरआई लोकनाथ, वो बोल रहे हैं कि दोनों लेडीज को अटैची से उठा के मारा दीजिए करके बोलते हैं, इस तरह ऐसे बोले। उसके बाद हम लोग लड़का को पत्थर उठा के मारते हैं, इटाची नहीं रोक रहा है, तोड़ रहा है, तो हम लोग मारते हैं। तो इटाची का जो ऑपरेटर है वो भाग गया। भागने के बाद उन लोग फोर्स कर रहे हैं, अराई जो है लोकनाथ बोलते हैं जाओ जल्दी जाके तोड़ो, इसको तोड़ के ही खत्म करना है बोल के। फिर वो दोबारा फिर आए, हम लोग को पुलिस वाले पूरा हाथ पकड़ के तान के अलग करते, नहीं जाना बोल के। फिर भी हम लोग वहाँ पर हम लोग को आउट करते हैं कि हमारा चर्च के अंदर हम लोग थे, हम लोग को बोलते हैं यहाँ से बाहर जाइए। क्यों? हमारा चर्च, हम लोग चर्च के अंदर कुछ भी हो, हम अपना जान भी चर्च के अंदर देंगे, इसलिए हम लोग हटे नहीं वहाँ से। कितने साल पुराने है ये चर्च? सर बहुत साल का पुराना चर्च, लगभग 25 साल हो गया सर होगा। तो इसमें कितने सदस्य आते हैं यहाँ पे, कितने परिवार आते हैं? 80 सर, 80 अभी फिलहाल 80 है सर। कड़कचान से भी आते, बनारघाट से भी आते, सोलबे से भी आते, सब पूरा वहाँ के। नाम क्या रखे हैं? मिरेकल फेथ मिशनरी चर्च है सर। तो यहाँ के फास्टर है हमारा डी जोसवे जी। तो ये बताइए, तो वैसे में संडे यहाँ पे प्रेयर होती है कि हमेशा कैसे है? फ्राइडे भी होता है सर चर्च, और संडे को भी जी। तो यहाँ पे आपके समुदाय के जितने लोग हैं यहाँ पे आते हैं? जी सभी लोग आते हैं। वैसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा चर्च तो बंद नहीं है सर, हमारा चर्च नहीं रहेगा तो हम लोग प्रार्थना करने कहाँ जाएंगे? सब मंदिर जाते, जो हिंदू है मंदिर जाते, जो आरसी चर्च है उस लोग चर्च जाएंगे। हमारा चर्च तो टूटा हुआ है सर, हम कहाँ जाएंगे? हमारा चर्च बनना चाहिए सर, इतना सारा नुकसान हुआ, उनका भी भरपाई करना चाहिए सर। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।